सब कुछ हो जीवन में, पर भक्ति नहीं है तो वो जीवन खोखला है। कई माताएं बोलती हैं आकर के, हमारा बच्चा कहना खूब बढ़िया मानता है, पढ़ाई में बहुत बढ़िया है और अच्छा पढ़ लिख गया है, तो बस भजन ही, इसका भजन में ही मन नहीं है। अगर भजन में ही मन नहीं तो मैया फिर सब, चाहे कितना भी पढ़ लिख गया और कितना भी कर लिया, सब बेकार है। भजन हमारे जीवन का मूल है, भक्ति हमारे जीवन का मूल है। अगर वो ही नहीं हुई, साज सजावट सब बढ़िया है, अब आप बढ़िया बढ़िया घर में लाइटिंग लगा दो पर पीछे से बिजली ना आए तो क्या फायदा रहा उसका? पीछे से पावर भी तो आना चाहिए, वो पावर भजन। आप कहोगे नहीं, हमने तो देखा ऐसे बहुत सारे लोगों को भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, फिर भी दुनिया में देखो उनका खूब नाम है, खूब मौज है, जीवन में खूब मौज है, दिखने में लग रहा है बस अभी लग रहा है मौज है, जब इसका हिसाब किताब, अब हिसाब किताब देखने तो हम नहीं जानते ना, जब वहां यमदूत पकड़ पकड़ के जब हिसाब लेते, वो जब वहां हिसाब लिया जाएगा वहां तो हम उपस्थित नहीं है, वहां हम वो तो नहीं देखते। हाँ, दुनिया में नाम है, चकाचौंध है, लोग हाजी हाजी कर रहे हैं, पाम पढ़ रहे हैं, बड़ा भजन से क्या होता? बिना भजन के भी तो जीवन में मौज हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, जो ये समझ रहा है इसके जीवन में भजन नहीं, फिर भी देखो अभी सुख है, पर उसका भुगतान उसको देना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, न मुझे ज्ञान से पाया जा सकता, न साध्यति माम योगो, न सांख्यम धर्म उद्धव, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममूर्जिता। न किसी साधन से, न किसी सांख्य, न केवल यथा भक्तिर्ममूर्जिता, केवल भक्ति के द्वारा मुझे पाने का एकमात्र सरल रास्ता है। इसलिए भक्ति की महिमा गा रहे हैं श्री नारद जी। आजकल वाली भक्ति नहीं जो हम समझते हैं, आजकल वाली भक्ति जो टीवी सीरियलों में दिखाई जाती है ना, पति आईसीयू में भर्ती हो गया, फिर वो उसकी पत्नी जाएगी देवी मैया के दरवाजे पर जाकर के सर पीट पीट के कहेगी, मैया बचा लो। वो उधर हॉस्पिटल में उसकी लाइन सीधी हो गई है एकदम, वो जो चलता है ना, वो ईसीजी की जो लाइन आती है वो एकदम स्ट्रेट हो गई है, और यहाँ ये सर पटक पटक के, माँ मैं तेरी शरण में हूँ, और तुरंत फिर घंटियाँ बजने लगती है, मंदिर की सारी घंटी बजेंगी, हवा चलेगी, पत्ते उड़ेंगे, और देवी मैया का एक फूल गिर के उसकी सर पर आ गिरेगा, और जैसे गिरेगा वहीं उसकी लाइन चालू हो जाती है। हो गई भक्ति, देवी मैया खुश हो गई। ये भजन है आजकल के लोगों के हिसाब से। माफ करना, मेरी बात किसी को अच्छी ना लगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ, पर अक्सर जिसको हम भजन मान लेते हैं ना, वो भजन नहीं होता। मंगल को जाकर के हनुमान जी को चोला चढ़ा देना, ये पूजा है, कर्मकांड। शनि को तेल चढ़ा देना, ये पूजा है। और पूजा और भक्ति में फर्क होता है। पूजा करने के लिए वस्तु देनी पड़ती है, फूल चढ़ा दिया, फल चढ़ा दिया, एक लिफाफा चढ़ा दिया, मिठाई चढ़ा दी, पूजा के लिए वस्तु देनी पड़ती है। पर भक्ति और प्रेम के लिए दिल देना पड़ता है, मन देना पड़ता है। पूजा पाठी मत बनिए, भक्त बनिए। जो पूजा पाठी भी बन रहे वो भी अच्छा है, कम से कम शुरू तो हुए, सीढ़ी पर बढ़े तो, चढ़े तो, धीरे धीरे वो सीढ़ी आगे पहुंचेगी, भक्त बनने की श्रेणी में भी आओगे। पर उसी सीढ़ी पे जाके तसल्ली मत कर लेना कि बस अब हम तो बन गए भगत। आगे बढ़ो, भक्ति की श्रेष्ठता को समझो।
ये तो प्रेम की बातें हैं उधो, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। गोपी कहती है उधो तू क्या समझेगा, ये प्रेम की बातें हैं, तेरे जैसा ज्ञानी प्रेम की बातें कहाँ समझता है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। खेलना पड़ता है जीवन से। खेलने का मतलब लोक में कितने भी प्रलोभन मिले, कितने भी लालच दिए जाएं कि तू इस भक्ति से हट जा। प्रहलाद जी को कम लालच दिए का हिरण्यकश्यपु ने। एक बात मान ले बेटा, तुझे हम यहाँ का राजा राजगद्दी तुझे सौंप देंगे, तुझ सबसे छोटा फिर भी राजगद्दी तुझे दे देंगे, तू एक काम कर दे। बोलिए पिताजी क्या? ये तू दिन रात नारायण नारायण गाता ना, इसको भजना छोड़ दे बस, सारा दुनिया का सुख तेरी कदमों में लाके बिछा देंगे। पर जाहे लगन लगी घनश्याम की, जिसको भगवान की प्रीति लग जाए उसको फिर आप खरीद नहीं सकते, उसको तोल नहीं सकते। तुम लाख कहो उससे। भक्तों की जीवनी पढ़ो, लाख कोशिश करो। कितने बड़े बड़े बादशाह हुए, बाबा तुलसी, नामदेव जी, इन सबको कितने कितने लोभ लालच दिए। नामदेव जी अकबर बादशाह के पास दिल्ली आए, बादशाह ने कितने लोभ दिए, तुम्हें हम ये दे देंगे वो दे देंगे, ऐसा कर दो वैसा कर दो। परीक्षाएं ली, और जब परीक्षा ली उसमें पास हो गए नामदेव जी, भक्त फेल हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो अकबर को लगा रे वाह बड़ा अच्छे साधु महात्मा है। तो उनके ठाकुर की सेवा के लिए बड़ा हीरे रत्नों से जड़ा एक पलंग, शयन के लिए ठाकुर जी के लिए पलंग दे दिया कि आप इस भेंट स्वरूप स्वीकार करो। नामदेव जी उसको सर पे रख, पहले तो मन में आया छोड़ जाऊं, फिर लगा नहीं, राजा को कहीं ये ना लगे अभिमानी है, तो सर पर रख के चल पड़े। दिल्ली में निकले ही थे, यमुना जी बह रही थी। नामदेव जी को लगा हम बाबा जी आदमी अब इस रत्नों से जड़े पलंग को लेके जाएंगे, जंगलों में से भी जाना है, कोई डाकू हमारे पीछे पड़ जाए, बेकार में इस बोझ को क्यों ढोए, भगवान की सेवा में ही तो देना है। एक काम करते, यहीं से मन से इसको भगवान की सेवा में अर्पित कर देते, और लेकर के हाथ जोड़ करके उस ही अनमोल रत्नों से जड़े उस पलंग को लेकर के यमुना जी में बहा दी, यमुना जी में अर्पित कर दी। प्रभु स्वीकार करो। भक्त की लीला तो न्यारी है, वहां भी भगवान स्वीकार कर लेते और भगवान ने यहां भी कर लिया। और हुआ यूं कि अकबर ने इनके पीछे पीछे 2-4 दूत भेजे थे, क्योंकि अकबर भी जानता था ये बाबाजियों की लीला न्यारी है, कहीं ऐसा ना हो यहीं कहीं किसी को दे जाए हमारा इतना कीमती। दूतों ने भाग के बताया बादशाह गजब हो गया, इतना कीमती पलंग था, वो तो भाग गया यमुना जी में। भगवान बोले पकड़ के, बादशाह बोला पकड़ के लाओ, पकड़ के लाया गया। तुमने हमारा कीमती हीरा का जो इतना रत्नों से जड़ा बहा दिया। नामदेव जी ने हंस के कहा देख बादशाह, पहली बात तो दान देने के बाद तेरा कोई अधिकार नहीं है कि तू हमसे पूछे, हम उसे बाहें तोड़े फेंके, हमारी मर्जी। तूने दे दिया, पर फिर भी अगर तुझे अपना पलंग चाहिए वो रत्नों से जड़, चल मेरे साथ। पकड़ा बादशाह को और यमुना जी के किनारे जाके कहा जा अपने दूतों से कह यमुना में जाके निकाल ले। दूत बोले ऐसे कैसे मिल जाएगा, कहाँ का कहाँ बह गया होगा। नामदेव जी कहे हम कह रहे हैं ना, नाम के बल पर हम कह रहे, जाओ निकालो जाकर। दूत कूदे और जाकर के पलंग मिला, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, जैसा इस बादशाह ने घमंड में भर के दिया था ना कि हमारे रत्नों से जड़ा, ऐसे सैकड़ों पलंग ढूंढते ढूंढते उस यमुना जी से बाहर निकल। बादशाह चरणों में गिर पड़ा। ये संतों की लीला तो संत ही जानते हैं। धन्य है हम भारतवासी, इस धरती पर हमने जन्म लिया है जिस भारत का कोई कोना नहीं बचा जहाँ ऐसे एक से बढ़कर एक संतों ने जन्म ना लिया, एक से बढ़कर एक भजनानंदी महापुरुष इस धरती पर हुए। हमने उस देश में जन्म लिया है जहाँ के धरती पर, जहाँ की माटी में मीरा जैसी, कर्माबाई जैसी,
सखूबाई जैसी, जैनाबाई जैसी, ध्रुव प्रहलाद जैसे महापुरुषों का, भक्तों का जन्म है। इसलिए भक्ति से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। महापुरुष कहते भक्ति के दो किनारे हैं, जैसे नदी दो किनारों में बहती है, भक्ति के दो किनारे हैं। एक है उत्साहन, एक है दृढ़ निश्चय। एक उत्साह की भगवान मिलेंगे और एक दृढ़ निश्चय की मिलेंगे ही। ये दो भक्ति के किनारे हैं। एक धोबी जब कपड़े धोता है, कपड़ों को स्वच्छ करता है, तो उसको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, साबुन, जल, पानी और उसका अपना कर्म, उसकी अपनी मेहनत। वैसे ही 3 योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों से जीवन में हमारे हम भगवान की ओर आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें प्रथम है भक्ति योग। कपड़े धोने के लिए पानी सबसे ज़्यादा जरूरी है। पानी नहीं होगा तो कैसे कपड़े धोगे? पानी है भक्ति योग।